हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विष्णु और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन को हम बेसिक तरीके से समझेंगे कि सॉल्यूशन है क्या। वैसे तो आप क्लास 9th में भी पढ़ रहे हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में आपने सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक कोई सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में होगा और एक सब्सटेंस जो कम अमाउंट में होगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। सॉल्यूशन मतलब एक तरफ आपका सॉल्यूट होगा और एक तरफ आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना। जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होता है इसलिए उसका नाम सॉल्वेंट रख देते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया अमाउंट। अमाउंट का मतलब उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। और एक और चीज़ जो कहीं लिखी नहीं है, जो आपको समझनी है। सॉल्यूशन तीन तरह के होंगे। कौन कौन से? एक तो सॉलिड के अंदर कोई सॉल्यूशन है, या कोई लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूशन है, या किसी गैस के अंदर कोई सॉल्यूशन है। और जब हम सॉल्यूशन कह रहे हैं तो सॉल्यूशन का मीनिंग भी समझिए। सॉल्यूशन का मतलब है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। होमोजीनियस, आपने चीनी को पानी के अंदर डाल दिया तो चीनी यूनिफॉर्मली क्या होगी? डिजॉल्व हो जाएगी। आप रेत डालेंगे पानी के अंदर तो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो सॉल्यूशन का मतलब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के बारे में। हम आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है कि सर चीनी को हमने पानी के अंदर डाल दिया तो वो सॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ चीनी के बारे में नहीं पढ़ना। वैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब जिसमें से दो कंपोनेंट होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे और भी हो सकते हैं। मान लो आपने पानी के अंदर चीनी डाला, नमक डाला, तो टर्सरी सॉल्यूशन होगा ना। बाइनरी थोड़ी ना, दो सब्सटेंस थोड़ी ना, तीन सब्सटेंस है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए पढ़ना है बाइनरी, सिर्फ दो सब्सटेंस हम पढ़ेंगे। अभी मैंने सॉलिड लिखा है, लिक्विड लिखा है, गैस लिखा है और कुछ कुछ चीजें और लिखी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन का क्या फेज है, सॉल्यूट का क्या फेज है, सॉल्वेंट का क्या फेज है। फेज का मतलब वो कैसा दिख रहा है। आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी तो सॉल्यूशन कैसा? लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया लिक्विड, तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। आपने पानी के अंदर मान लो कोई गैस मिक्स कर दी, ऑक्सीजन को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो भी वो मिक्सर लिक्विड मिक्सर ही कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा, क्योंकि वो लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है। और मान लो आपने कोई सॉलिड उसके अंदर मिक्स कर दिया, सॉलिड मतलब चीनी डाल दिया आपने, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, तो भी वो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप क्या क्या डाल सकते हैं लिक्विड के अंदर? लिक्विड के अंदर अब ये काम करते हैं, सबसे पहले कोई फेमस चीज देखते हैं लिक्विड, क्योंकि यही आपको समझ में आएगा। लिक्विड के अंदर आप क्या डाल सकते हो? पहली बात तो है लिक्विड के अंदर आप गैस डाल सकते हो। आप गैस डिजोल्व कर सकते हो लिक्विड के अंदर। एग्जाम्पल कोई आपके दिमाग में आ रहा है लिक्विड के अंदर कोई गैस? सोडा वाटर जो होता है, जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं, उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें गैस। आपने देखा होगा एक हैंडपंप टाइप होता है, वो उसके अंदर गैस पंप कर देते हैं। अब तो नहीं करते, पहले करते थे, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते थे। या सिंपल सा एग्जांपल है, पानी के अंदर ऑक्सीजन तो हमेशा डिजोल्व होती है। जब आप उसे उबालते हो तो आप देखते हो बुलबुले कुछ बबल्स ऊपर निकल रहे होते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रही है। इसका मतलब उसके अंदर गैस डिजोल्व है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। एक दूसरा एग्जांपल है कि आपने क्या किया, लिक्विड के अंदर ही लिक्विड डाल दिया। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने अल्कोहल मिक्स कर दी पानी के अंदर, या पानी के अंदर अल्कोहल डाल दिया, या अल्कोहल के अंदर पानी डाल दिया, कुछ भी कह लो, तो रहेगा लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है। दूध के अंदर डाल दिया, वो भी सॉल्यूशन ही रहेगा। तीसरा है गैस इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन लिक्विड हो गया, और एक है
सॉलिड इन लिक्विड, इसका कोई एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि आपने जो शुगर है वो किसके अंदर डाल दी, वाटर के अंदर, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया, अल्कोहल इन वाटर, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन इन वाटर, ये तो सिंपल सी बात है ना। कोई भी गैस लिक्विड के अंदर डाल देंगे, कोई भी लिक्विड लिक्विड के अंदर डाल देंगे, और कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमें ये चेक करना है कि वो पूरी तरीके से डिजोल्व हुई या नहीं हुई, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की। वैसे इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है क्या, मतलब गैस के अंदर कुछ डिजोल्व कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा सोचना, लेकिन इजी है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दो, अरे एटमॉस्फेयर में तो गैस आपस में मिक्स ही है, तो एक ज्यादा है एक कम है ना। तो एक गैस दूसरी गैस के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी, इसको हम बोलेंगे कि गैस इन गैस। तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये भी है, गैस के अंदर कोई सॉलिड डाल दिया, जैसे कि कपूर, गैस के अंदर आप क्या, हाँ सॉलिड डालेंगे, कपूर, कपूर को जलाएंगे, तो कपूर जलने के बाद क्या, कपूर तो सॉलिड होता है, लेकिन जलने के बाद वो गैस में पूरी तरीके से फैल जाएगा, ऐसा ही तो होता है। और लिक्विड इन गैस, जैसे आपने क्या होगा, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होती है, वो किसी को, वो हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपराइज होके पूरे हवा में फैल जाएगा। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होती है, जब आप उसे रखेंगे तो, या एसीटोन हो गया, इत्र हो गया, है ना, वो लिक्विड हो गया, धीरे धीरे हवा में उड़ जाएगा, तो फैल गया ना हवा में, है तो लिक्विड लेकिन हवा में फैल गया, इसका मतलब वो एग्जाम्पल किसका हो गया, जैसे मैंने बोला गैस इन लिक्विड, तो ऐसे ही आप हटा दो, फिर आप लिख दो गैस इन गैस। गैस इन गैस मतलब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, है ना। फिर आप लिखोगे लिक्विड इन गैस, फिर आप लिखोगे सॉलिड इन, इतनी चीज लिख लोगे ना, गैस इन गैस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, लिक्विड इन गैस क्या बोला था, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप डाल दो गैस के अंदर, हवा के अंदर, और सॉलिड इन गैस कपूर, कैम्फर, कैम्फर इन एयर। इतना समझ में आ गया सर, ये भी तो वो सॉल्यूशन कैसे कहलाएंगे, वो सॉल्यूशन होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इतना समझ में आया नहीं आया, जो हम गैसियस सॉल्यूशन कह रहे हैं ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे लिक्विड इन गैस, तो हवा तो इतनी सारी है, और आपने थोड़ा सा इत्र, क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा आपने, थोड़ा सा फैल गया, वो उड़ गया, तो हवा ज्यादा है और वो लिक्विड कम है, यानी गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है, इसलिए सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी जो फाइनल जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें अगर किसी का अमाउंट ज्यादा है तो फिर नाम उसी के बेसिस पर रखा जाएगा। आपने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो चीनी डालने के बाद रहेगा तो लिक्विड फॉर्म ही, इसलिए उसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड के अंदर गैस, कपूर को जला दो, अब इतने पूरे कमरे में थोड़ा सा कपूर जलाओगे, वो कपूर उड़ जाएगा, हवा में मिक्स हो जाएगा, रहेगी तो हवा, इसलिए वो फिर भी वो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो, अच्छा ये तो ये क्या था, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड, क्या सॉलिड के अंदर भी कोई चीज मिक्स हो सकती है, भाई सॉलिड के अंदर कोई चीज मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन जब सॉलिड को पिघला देंगे तो मिक्स हो जाएगी। सॉलिड के अंदर तो ऐसा तो मिक्स होगा नहीं कुछ, लेकिन उसको, जैसे आपने देखे होंगे कंचे होते हैं, कंचे रंग बिरंगे होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ रंग बिरंगा कुछ होता है, हो सकता है उनके अंदर बबल्स भी फंसे हो, बबल्स, हवा के बबल्स हो, वो कैसे गए होंगे, जब उनको बनाया होगा तो उस समय गलती से कोई एयर ट्रैप होगी होगी उनके अंदर, आ रही है बात समझ में, मतलब जब उनको पिघलाया गया होगा तब की बात है।
तो सॉलिड के अंदर कोई गैस डिजॉल्व हो सकती है, तो इसका एग्जांपल है कि पलेडियम, निकल, पलेडियम और प्लैटिनम, इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, स्टोर हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है ना, जब आप हीट करेंगे तो वो गैस उसके ऊपर चिपक जाती है। तो एक एक तरीके से और यूनिफॉर्मली चिपकती, यूनिफॉर्म, हाँ पूरे में। तो ये एग्जांपल हो गया कि उसमें सॉलिड ज्यादा है और गैस कम है, पूरे पूरे सरफेस पे, पूरे पूरे सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड के ऊपर ही तो चिपका है। कोई लिक्विड की बात करें, जैसे मरकरी, मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर आप मरकरी के अंदर कोई गोल्ड की प्लेट डाल दें तो गोल्ड एकदम से क्या होता है ना, उसके साथ एक सॉल्यूशन बना लेता है, या सोडियम डाल दें वो भी उसके साथ सॉल्यूशन बना लेता है। अगर आप मरकरी को किसी मेटल के साथ डालें तो मेटल के साथ रिएक्ट होके वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है, लेयर फॉर्म कर लेता है मरकरी। आप एक काम करना, एक प्रैक्टिकल आप चेक कर लेना, गोल्ड का कोई कॉइन था गोल्ड का, उन्होंने क्या किया कि मरकरी के सॉल्यूशन के अंदर डाला, अब वो गोल्ड का जो है ना सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई मरकरी की। आ रही है बात समझ में, मरकरी चढ़ गया ना, उसका कलर चेंज हो गया। एक वीडियो थी मिस्टर इंडियन हैकर, तो उन्होंने क्या किया कि मरकरी ले लिया, उसके अंदर एक गोल्ड कॉइल डिप किया, बाहर निकाला, तो था तो गोल्ड, लेकिन जैसे इन्होंने निकाला तो वो क्या हो गया, सिल्वर, मतलब वो एक्चुअली है नहीं सिल्वर, उसके ऊपर मरकरी की लेयर चढ़ गई। इसका मतलब है कि लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड की लेयर चढ़ गई सॉलिड पे। अब पानी की लेयर तो ऐसे चढ़ नहीं सकती, बस मरकरी ऐसा है कि वो है तो लिक्विड और उसकी लेयर उसके ऊपर यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक हो गया सॉलिड इन सॉलिड, जितने भी एलॉय हैं या ये काम करते हैं, जो सोना होता है 22 कैरेट सोना, 23 कैरेट सोना, उसमें क्या करते हैं, गोल्ड को पिघला देते हैं, कॉपर को पिघला देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ज्यादा अमाउंट में गोल्ड होता है, कम अमाउंट में कॉपर होता है, दोनों चीज सॉलिड होती है। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड इन सॉलिड। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने बोला गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल था हाइड्रोजन इन पलेडियम। दूसरा था लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, मर्क्यूरी ऑन गोल्ड, गोल्ड या कुछ भी ले लो कोई बात नहीं। और तीसरा था गैस, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर एंड गोल्ड। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कि आपने पढ़ा सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, गैस के अंदर गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और तीसरा गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। मतलब 3 तरह के आपके सॉल्यूशन है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें तो कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिर्फ लिक्विड के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है लिक्विड के बारे में। मतलब हमारे पास एक लिक्विड होगा, अब लिक्विड के अंदर हम क्या डालेंगे, लिक्विड के अंदर हो सकता है हम कोई गैस डिजोल्व कर दें, लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड डिजोल्व कर दें, और लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डिजोल्व कर दें, बस हमें यही पढ़ना है। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो गैस डालेंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड डालेंगे, सॉलिड के अंदर लिक्विड, बस हमें यहीं पे फोकस रखना है अपना। ठीक है लेकिन इतना समझ में आया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया चैप्टर का। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्लास 11th का कुछ रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो कि पूछा जाएगा, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इस तरीके से। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा ये बिल्कुल बेसिक था। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा कठिन कोई चीज़ हमने अभी पढ़ी नहीं है। सबसे पहले मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो है उसमें 2 टर्म्स तो होंगे ही होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट।
सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम अमाउंट होगा वो सॉलिड होगा। इतना इतना ठीक है। अब मैं एक नाम रख देता हूँ कुछ भी, मान लेते हैं सॉल्वेंट को हम लेट कर लेते हैं ए और सॉल्यूट को लेट कर लेते हैं बी। इतना क्लियर है? कोई ए है कोई बी है, कुछ भी रख दो, एक्स वाई कुछ भी। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नोटिफिकेशन आप चेक करना। डब्ल्यू ए का मतलब सॉल्वेंट, तो हम बोलेंगे गिवन मास, क्या ये गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, यानी जो सॉल्वेंट है उसका मास जो कि हमें दिया हुआ है डब्ल्यू ए। अब एक होगा डब्ल्यू बी, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसके बाद एम ए मोलर मास, कौन सा मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए का मतलब सॉल्वेंट है ना। और फिर एम बी का मतलब मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ तो कठिन है नहीं इसमें। W का मतलब गिवन मास और M का मतलब मोलर मास। जो भी मास होगा जनरली वो ग्राम में ही गिवन होगा, और जो मोलर मास होगा वो ग्राम पर मोल में गिवन होगा। किसमें, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम पर मोल में, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल में। अब जैसे अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मैंने लिख दिया ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। W का मतलब गिवन मास, M का मतलब मोलर मास, तो ये नंबर ऑफ मोल किसके निकल जाएंगे, ए के। ए मतलब सॉल्वेंट के। आ रही बात समझ में। फिर मुझे अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतना समझ में आ गया। फिर एक चीज और निकालनी है जिसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकलेगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना होगा तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गई आपकी बेसिक चीजें, गिवन मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, बुक का पहला एग्जाम्पल है ना। दिया हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, C2H6O2, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ वाई मास, मतलब ये कितना परसेंट गिवन है, 20% वाई मास। इसका मतलब है ये 20% गिवन है किसमें, ये तो पता ही नहीं है। तो जब ना पता हो तो मान के चलेंगे कि वो पानी के अंदर ही होगा। बोला 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, अब 20% है तो 80% कुछ और भी होगा। अब वो क्या है वो पता नहीं है, तो मान के चलेंगे कि वो क्या होगा, वाटर। ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं ये बी है, तो बी का मास कितना है, गिवन मास ऑफ बी कितना है 20, तो गिवन मास ऑफ ए कितना होगा, कैसे पता, 20% अगर कुछ है तो 100% मान के चल रहे हैं, 100 है, 100 में से 20 ये रहा तो 80 ग्राम वाटर आया ना।
मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ ए। बी का मोलर मास, बी मतलब सॉल्यूट, इसका मोलर मास निकाल लो, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 24 और 32, 24 और 6 30 और 32 62 आ गया। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। बस बात खत्म। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकालो, ए का नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? ए का गिवन मास 80, मोलर मास 18। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकालो, गिवन मास 20 और मोलर मास 62। फिर क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ऐसे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बी का निकल जाएगा। अरे नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिए ना ये, तो ये जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चैप्टर, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? इस वाले चैप्टर में पूछा था सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा था। ये चीज क्लियर है? ठीक है, नोट कर लोगे? ठीक है, हटा दो इसे। ये क्लियर है नहीं वाला एग्जाम्पल? तो अगर हम एक चीज पढ़ें जिसको हम बोलेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज तो इजी है, मैं आपको सिखाता हूं मोलैरिटी। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूं। अब मोलैरिटी का मतलब क्या है वो समझो। पता नहीं 11th में आपने नाम तो सुना होगा इसका, मोलैरिटी का शायद फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000, अगर वॉल्यूम हमारा ml में है तो। बस इतना सिंपल सा। ये मैंने गलत लिखा है, नंबर ऑफ मोल आना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर गिवन मास नहीं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल तो निकाल लोगे, निकालना बताया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000, अगर वॉल्यूम ml में है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये मोलैरिटी हो गया। इसी तरीके से मोलालिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 1000, अगर ये ग्राम में है तो। ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम किसकी है? सॉल्यूशन की, लेकिन यहाँ वॉल्यूम मास सॉल्यूशन का नहीं है, यहाँ पे मास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का। एक और मजेदार सवाल पता है कभी कभी क्या आता है? ये क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मास अपॉन सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझना ध्यान से। तो आपको क्या होगा कि आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग सर मास कैसे पता होगा? अरे मास तो पता होगा ना, गिवन मास ऑफ ए और गिवन मास ऑफ बी अपॉन में डेंसिटी ऑफ, इतना तो कर लोगे। तो वहां से क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ। ये तब है जब आपको वॉल्यूम ना गिवन हो, वॉल्यूम ना गिवन हो। ऐसा एक सवाल मैं बताता हूं आपको। का आप पढ़िए इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 37 पे मिल जाएगा आपको। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI सॉल्यूशन। KI लिखा है ना,
इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज 1.202। कुछ आई बात समझ में? अब इसमें क्या क्या गिवन है? ये दिख रहा है क्या? इतना देखना, इतना इतना दिख रहा है? ठीक। तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द KI सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। KI सॉल्यूशन मतलब कि डेंसिटी सॉल्यूशन की है ना, कितनी है? 1.202 है ना, 1.202 ग्राम पर ml, ऐसा ही कुछ है। ml में ही है ना, ग्राम पर ml, कोई बात नहीं, ग्राम पर ml डेंसिटी सॉल्यूशन की है। और बोला 20% KI सॉल्यूशन है। कितना परसेंट है? अगर हम लेट कर लें, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, कुछ दिया नहीं है, तो सॉल्यूट होगा हमारा 20 ग्राम और पानी यानी सॉल्वेंट होगा 80 ग्राम। पता चल गया ना कैसे? लो जी, 20 ग्राम आ गया 80 ग्राम, क्योंकि 20% गिवन है, 20% और एक्वस तो लिखा हुआ है, एक्वस मतलब पानी के अंदर है, तो इसका मतलब 20% आपका KI है और 80% पानी है। WaWb दे रखा है और KI दे रखा है। KI क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का मास होता है 39.9 और आयोडीन का होता है 126 के आसपास। यानी इन दोनों को, या 140 मान लो, कोई बात नहीं, इसको 140 मान लो, अब इतना ज़्यादा हमें करना नहीं है। पोटेशियम को मान लो 40 और इसको मान लो 127 या 126 भी मान लो, कोई बात नहीं। तो यह आएगा 166। समझ में आया? ये थोड़ा याद होना चाहिए, 166। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। आपको पता है मोलर मास कितना आ गया इसका? 166। पानी का मोलर मास तो कितना होता है? 18। तो यहां से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकल जाएगा। क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है बी का? बी का गिवन मास है 20 और मोलर मास कितना है बी का? 166। कुछ आई बात समझ में? यहां से क्या निकला? नंबर ऑफ मोल निकल गए। एक चीज और कर लेते हैं, पूछो क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आया ना? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ मास कितना है सॉल्यूशन का? अरे मास ऑफ सॉल्यूशन 20, 80, 100 है ना, 100 तो मान लिया हमने। और डेंसिटी कितनी है? 1.202। तो 100 को 1.202 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 80 ml क्या है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। फिर क्या बोल रहा है? मोलैरिटी निकालो। नंबर ऑफ मोल है क्या? नंबर ऑफ मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल है हमारे बी के, कहाँ है? ये रे। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है? मास ऑफ सॉल्वेंट WA। और फिर क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे है? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नहीं निकल जाएगा? क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए? अरे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जैसे निकाला है वैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकालो। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास ए का कितना है? 80। मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर ml पर मोल। तो क्या इस सवाल में कुछ था? लास्ट वाले में बोला मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, है ना? मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी इससे निकलेगी, और मोल फ्रैक्शन तो आपको मैंने बताई दी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, इतना समझ में आया? इस वाले को ध्यान रखना है, सॉल्यूशन में आपसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और एक होता है PPM,
पार्ट पर मिलियन ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। वो चलो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो।